पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद बिहार में 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इन तैयारियों में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। हमने आपको खबरों में बताया है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के चुनाव से पहले करना क्या चाहते हैं और किस तरह की उनकी प्लानिंग है। इसको लेकर के नीतीश कुमार की लंबी चुप्पी के बाद जब चुप्पी टूटती है तो वो कई तरह की बैठकें करने लगते हैं, मीटिंग्स करने लगते हैं और 2025 के लिए बार सेट करना शुरू कर देते हैं कि आखिर 2025 के चुनाव में जो कमियां रह गई हैं 2024 में उसे कैसे दूर किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का फोकस अपने बिहार में विकास और अन्य चीज़ों पर आता है, लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार ये भी तय करना शुरू कर देते हैं कि 2024 के चुनाव में कहाँ उनसे कमी रह गई या किसने उनका साथ नहीं दिया जिसके कारण उनकी सीटें कम हुई। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए नीतीश कुमार लगातार बैठकों के दौर से गुजर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक बैठक की थी और बैठक के बाद जो छन के बातें सामने आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों के साथ अपने मंत्रियों को भी बहुत सारी नसीहत दी है और प्लानिंग बनाई है। इसके साथ साथ एक बात ये भी कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी और इस बार 2015 और 2020 के तरह नहीं बल्कि उससे भी अलग चुनाव होंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 से अलग परिस्थितियां थी, उसी तरह से 2025 के चुनाव में भी बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नज़र आ रही है और नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं सशंकित है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार को ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो उनके साथ है और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये तय कर लिया है कि उन्हें 2025 के चुनाव में किस तरह की बातें करनी है और किस तरह चुनाव लड़ना है। इसके पहले आपको बता दें कि जनता के बीच जाने और जो मेन वोटर हैं उनको प्रभावित करने के लिए नीतीश कुमार की योजनाएं भी तैयार हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो निर्देश दिए हैं अपने अधिकारियों को, उसमें बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप खुद ही देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता से काम करें। इसके साथ साथ उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो भी बचे हुए कार्य हैं उसे तेज़ी से पूरा करने के लिए भी सलाह दिया है। सभी जगह पेयजल की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने की बात कही गई है, तो वहीं हर घर नल का जल या क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किए जाने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ साथ उनका कहना यह है कि हर काम को बारीकी से किया जाए और लोगों को संतुष्ट किया जाए। सभी जिलों में उद्योग की स्थापना होनी चाहिए और हर खेत में सिंचाई का पानी योजनाबद्ध तरीके से जल्द पूर्ण की जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को पंचायत स्तर पर सुविधा मिले, समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता की बात तो उन्होंने कही है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर का काम, कृषि फीडर का काम तेज़ी से होना चाहिए। नीतीश कुमार की ये जो तैयारी है, ये तैयारी 2025 के चुनाव के मद्देनज़र है। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को 7 निश्चय पार्ट 2 में बचे हुए कार्यों को पूरा करने के साथ साथ विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने टाइम फ्रेम तय करते हुए कहा है कि इन सारी चीज़ों को पूरी कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और इसके समेत अन्य घटक दल जो हैं एनडीए के शामिल हैं और एनडीए में शामिल होकर के इस बार के चुनाव की परिस्थितियों को दूसरे ढंग से हैंडल करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ विपक्ष में जो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी नई टीम बनाई है और नई स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उससे भी निपटने के लिए नीतीश कुमार तैयारियां शुरू कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के स्तर पर तो नीतीश कुमार ने शुरू कर ही दिया है, इसके बाद राजनीतिक स्तर पर नीतीश कुमार किस तरह से आगे की रणनीति बनाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।